अच्छा, इसी तरह अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे पास आ जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे पास आ जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। जो फर्स्ट टू चैप्टर्स और अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी हमारे पास इनऑर्गेनिक में आ जाता है। अच्छा, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह या ये चीज़ें ना, अब इनके अंदर आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ आपने प्रॉपर चार्ट्स बनाने हैं जिसके अंदर आपने इनके ट्रेंड्स लिखने हैं। सपोज करें मैं लिख रही हूँ एटॉमिक रेडियस के, अब टॉप टू बॉटम मैंने इसका लिख दिया कि ये जो भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपने पूरा चार्ट बनाना है, उसके सारे जितने भी असम्पशंस हैं, जितना उसके बिहेवियर्स हैं ना, वो आपने सारे एक जगह पे लिखने हैं, ठीक है। साथ फिर नीचे आपने शील्डिंग इफेक्ट लिख लेना है। लाइक जैसे चार्ट होता है ना, आपने प्रॉपर वो बनाना है, उसमें सारे आपने लिखने हैं। लाइक शील्डिंग इफेक्ट हो गया, हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें लिख के आगे उनके अंदर जो जो हो रहा है, उनके जो जो बिहेवियर्स हैं, उनके अंदर जो जो चेंजिंग्स आ रही हैं, वो आपने सारी आगे नोट डाउन करनी है, ताकि जब आप इसको एक जगह पे कर लोगे ना, तो तब आपको लर्न करना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू ये कि आप एक चैप्टर के 10-10, 15-15 पेज को बार बार पलटो और रिवाइज करो। उससे फिर ये होगा कि वो हेक्टिक हो जाएगा और आपसे ना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेक श्योर कि अपने लिए ना चीज़ों को ईजी बनाना है, ठीक है। मुश्किल चीज़ें नहीं आपने करनी, ईजी बना लोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा ईजीली। अब उसके अंदर मतलब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास बिहेवियर्स चेंजिंग के आ जाते हैं, कि इसके अंदर सेक्शंस वगैरह जो भी हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ वो आ जाती हैं, लाइक रिएक्शंस आ जाती हैं। रिएक्शंस को भी आपने ऐसे प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के नोट डाउन करना है और सेपरेट सेपरेट करके लिखना है, ताकि आपको पहचान हो कि इन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क है। इसके अंदर एज सच मतलब बच्चे इसको बहुत ज़्यादा ईजी समझ लेते हैं, जबकि ये ईजी होता नहीं है, या बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ लेते हैं। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो इसे ईजी समझते हैं या मुश्किल समझते हैं। जो ईजी समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मुश्किल समझते हैं वो रिलैक्स हो जाए, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मतलब अगर आप एक चीज़ को तरीके से करोगे ना, तो तरीके से करके इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसी तरह इसके भी मैं यही कहूँगी। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो इसके ट्रेंड्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, आपसे। और ट्रेंड्स वगैरह अगर इसके आप ट्रेंड्स इजीली कर लोगे ना, ट्रेंड्स का मैंने जब फ्लो शीट बनाई थी ना, एक डेढ़ पेज पे वो सारे ट्रेंड्स लिखे गए थे, और मैं यूँ से 5 मिनट में रिवाइज कर लेती थी। और वो मेरा मोस्टली मेरा 70% उसमें चैप्टर कवर हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए अगर आप भी फ्लो शीट बना लोगे ना उसकी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो चैप्टर करना। और उसके अंदर सारे की पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। जो भी उसका है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपने उसके अंदर नोट डाउन करनी है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके पास एक ऑथेंटिक मटेरियल हो। और मेक श्योर कि अपने नोट्स खुद बनाओ, नेट से देख देख के या किसी के छापे मारो ना मारो। पता है क्या, उस टाइम तो आपको लग रहा होता है सही है, लेकिन जब आप बाद में पढ़ते हो और आपको उस चीज़ के ऊपर ग्रिप नहीं होती, आपका अपना पढ़ा हुआ अलग होता है, नोट्स आपके अलग होते हैं, तो वो फिर ना आपका दिमाग डबल माइंडेड हो जाते हो, और फिर ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। खुद ही पढ़ो और खुद ही अपने हैंडमेड नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद हो कि मैंने क्या चीज़ लिखी थी, और मैंने इस चीज़ को लिखा है तो मैंने इस चीज़ को क्यों लिखा है, इसके पीछे मकसद क्या है, ठीक है। की पॉइंट्स में लिखो, बहुत नोट्स भरने की भी जरूरत नहीं है, ओनली जस्ट की पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है।